वही बात है, रिसर्चेस इन चीजों को भी टेक केयर कर रहे हैं। मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर, जी सर, सॉरी। मेरी बैकग्राउंड तो इकोनॉमिक्स की है, अच्छा, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है। और मैं आजकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंसल्टेंट के तौर पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काम कर। अच्छा अच्छा, सही। तो एआई के हवाले से आपके क्या कंसर्न्स हैं और आप क्या उसमें मैं से इस पे, एक्सट्रैक्ट हाँ करना इस पे चाह रहे थोड़ा हैं? सा मेरी, चूंकि जब मैं पीटीए में था, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी में मैं डायरेक्टर जनरल हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तो आई नीड टू लर्न सही मोर सही ऑन दिस। सही, ठीक है, दैट्स गुड। चले, तो ये असल में एक्चुअली है तो ज्यादा एप्लीकेशन लेवल पे डेवलपर्स के लिए ट्रेनिंग है मेरी ज्यादा, इन जो 1 वीक और उससे ऑनवर्ड्स है। लेकिन जो फंडामेंटल्स ऑफ एआई इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं इस दफा, जो हम लोग ये फ्री 2 दिन की ट्रेनिंग्स की हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और मैंने वैसे ग्रुप में, अगर आप हैं तो मैंने कुछ लिंक्स भी शेयर किए थे कि आजकल ना जो आप एप्स पे, अगर ऐप स्टोर्स पे देखें, बेशक एप्पल का या गूगल स्टोर का ना, तो उसमें हमें काफी एप्स नजर आ जाती हैं एआई के हवाले से, जो ऑटोमेटेड आपके लिए काम कर रही हैं। लाइक कल मुझसे किसी ट्रेनर ने पूछा था कि हम प्रेजेंटेशन वगैरह ऑटोमेटेड किस तरह बना सकते हैं, तो वो उसके भी कोई चैट जीपीटी के अलावा भी काफी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड अपना प्रेजेंटेशन वगैरह और रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ना। चलें, आई विल गो थ्रू दैट वन। जी, मैं ग्रुप में तो हूँ, चलें, मेरे ख्याल से अब तो हम, आई विल लुक इनटू दैट। हाँ जी, इफ आई नीड एनी क्वेश्चन, तो आई कैन इनबॉक्स यू। बिल्कुल बिल्कुल, और डोंट, नो नीड टू हेसिटेट। तो जी, अब हम आगे थैंक की यू। तरफ चलते हैं। मैंने फंडामेंटल्स ऑफ, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमने कल काफी बात की थी। सॉरी मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जो जी, कल का सेशन है, उसकी अगर इस तरह की कुछ स्लाइड या मटेरियल हो, या आज वाला, तो इट विल वो बी अवेलेबल ऑन द ग्रुप। जी, यूट्यूब लिंक आपने मेरा गो थ्रू किया होगा, अगर उस पे सुन लें तो जी, दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कल का जो कल की चलें, जो दैट विल बी सेशन के गुड, हवाले दैट से, विल बी जी जी। गुड। तो ओके, बाकी दैट्स मैं गुड। अपना बताते चलूँ थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन। आई एम अ डॉक्टरल स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस। और जो मेरी ईमेल दी गई है वो IEEE.org की है। तो उस पे भी आप मुझे, लाइक वो मैंने इसलिए दी है कि आई एम ए सीनियर मेंबर IEEE, तो किसी ने अगर उसकी मेंबरशिप लेनी है और डिस्काउंट्स हासिल करने हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट एज वेल। तो ये चीज़ है, एज अ बेनिफिट गुड of इनफ, me, I माशाल्लाह, वेरी can गुड। give you for vouchers for that as well. बाकी जो मेरा रिसर्च फोकस है, एज एन IT ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल, आई एम इंटरेस्टेड इन क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक्स में मैंने काम किया है काफ़ी, हेल्थ केयर के हवाले से। और उस पे जो एनालिटिक्स बिल्ड होती हैं उसमें सारा काम डाटा और उसको इंफॉर्मेशन इनपुट के लिए तैयार करना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और वो जो एनालिसिस होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स के ही थ्रू होता है। तो उसमें हम लोग लाइक, यानी कि वही बात है, डिजाइन भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं और उसको ट्रेन और उसको टेस्ट करते हैं और वैलिडेट करते हैं फॉर आवर एनालिसिस ऑफ डोमेन एनालिसिस, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है डोमेन के हवाले से। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ओके, प्लीज तो कैरी। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मशाल, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे? जी, चलें, मेरे ख्याल से हम लोग साथ 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 अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भी कराते जाएंगे और जो भी हमारे कंसर्न्स हैं एआई के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इन कीप दिस ट्रेनिंग इंटरेक्टिव, ठीक है? तो नो नीड टू हैव अ वन वे कम्युनिकेशन। आप लोग बिल्कुल, इजाजत है आपको अपनी क्वेरीज जो भी आपकी हैं आप वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आई होप, ठीक है ना? लेट मी, अच्छा, हमने कोर्स आउटलाइन जो 8 से मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग जो है, पेड ट्रेनिंग है वो 5 डेज ट्रेनिंग, 8 to 12 जुलाई।
तो वो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहें ना तो वो जरूर लें। उसमें हम एप्लीकेशन लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी इन डिटेल उसका ओवरव्यू देखेंगे, और जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे यूज होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। कुछ डोमेन्स भी देख लेंगे उसमें, लाइक बिजनेस रिलेटेड, और जो भी हमें जिस चीज का भी, जिस डोमेन का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसको देख लेंगे, और एक आध प्रोजेक्ट भी अपने रन कर लेंगे अपने एरिया में। तो इस तरह तो वो 3000 रुपीज ट्रेनिंग है। इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस बताएंगे, हिस्ट्री और डेफिनेशंस और उसकी एप्लीकेशंस इन डिफरेंट डोमेन्स, जैसा मैंने बात की। मशीन लर्निंग एडवांस इन एडवांस फॉर्म, उसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस देखेंगे कि एआई से बढ़ के, एआई से चलते चलते हम मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग के में आजकल एंटर हो गए। तो वो कहाँ हमें लेकर जा रही है इन फ्यूचर, साइंटिस्ट को भी और एकेडमिया को, और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन किस तरह आ रही है इसमें, और बिग आइडियाज और इम्पोर्टेंट कंसर्न्स और ओपन क्वेश्चंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, जो हम एज अ रिसर्चर्स या साइंटिस्ट सॉल्व कर रहे हैं इन इंडस्ट्री और एकेडमिया, वो हमें पता चलेंगे। जो कोर्स आउटकम्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए है ज्यादा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ जा रही है, और किसने इसको इसका ब्रेक थ्रू किया, और लाइक दीज क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। और इसमें डाटा कलेक्शन के भी मेथड्स आप अंडरस्टैंड करेंगे। डाटा कलेक्शन के हवाले से बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, और ये और इस तरह के कंसर्न्स होते हैं। डाटा आपको ओपन सोर्स भी अवेलेबल होता है, काफी रिपोजिटरीज हैं इसकी अवेलेबल, तो डाटा गेट करना कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर आपने जब तक आपने ज्यादा कोई किसी इन डेप्थ किसी डोमेन को स्टडी करना हो जब तक। बाकी आप एल्गोरिदम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल टेस्ट और ट्राई कर सकते हैं फॉर ऑन ओपन डाटा रिपोजिटरीज। ठीक है, और इसका एक्सपोजर जो है हमने अपने रियल लाइफ में हम इर्द गिर्द देखते रहते हैं। लाइक डिजिटल असिस्टेंट्स की जब बात होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या सर्च इंजन्स पे या लाइक गूगल सीरीज से हम बात कर रहे होते हैं और सर्चेस कर रहे होते हैं, कोटाना पे हम सर्च कर रहे होते हैं, लाइक बिंग, जो बिंग प्लेटफॉर्म है इस तरह। और वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, लाइक चैट बॉट्स, जो हमें हर आए दिन हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं ऑन डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स और समथिंग लाइक दैट। हेल्थ केयर एप्लीकेशंस पे भी हमारे अब चैट बॉट्स वगैरह हैं जो हमें कस्टमर सपोर्ट सप्लाई कर रहे होते हैं। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है काफी हद तक आसान कर दी गई है इन डिजिटल एप्स की वजह से, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड है, राइट। तो इसमें हम एक आज प्रोजेक्ट भी देखेंगे, और बाकी मैंने जिस तरह मैं बताई थी कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इन एंड आउटसाइड ऑफ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप लोग जानते हैं कि सर अम्मार जाफरी इसके फाउंडर हैं, और हम सब जो हैं इन इस सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्टनर्स या जॉइंट वेंचर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, एज ट्रेनर्स एंड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो IEEE की मैं सीनियर मेंबर हूँ, तो उसका भी डिस्काउंट वाउचर आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई कैन गिव यू इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी इट्स मेंबर। तो ये सब कुछ हमने कल देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ये सारी चीजें हम गो थ्रू की थी हमने। तो इसमें जिस तरह ये फिगर दी गई है, मैं इसको काफी एम्फसाइज करती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड जो भी एप्लीकेशन एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, एक्चुअली वो जो ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन बिहेवियर है उसको मिमिक करने की कोशिश करें, कि जितना पॉसिबल है हम ह्यूमंस को उसको लाइक विजुअलाइज कर लें, और ह्यूमन को एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, रोबोट्स के तौर पे हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं इन द वर्ल्ड। और उस पर काफी लंबी बहस है, जिस तरह हम डिकेड से देखते आए हैं कि रोबोट्स वुड ओवर पावर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, साइंटिस्ट और हायर लेवल पे जो ह्यूमन बीइंग्स इस चीज को जरूर कैटर कर रहे हैं, और देखते रहेंगे कि हम ही इस इन चीज को हमारा ही जो कंट्रोलिंग पावर है ह्यूमन बीइंग्स के पास ही रहे। तो ठीक है, तो वही बात है कि जिस तरह किसी भी रिसर्च कैटेगरी में जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, और कुछ जो लिमिटेशंस भी हम देखने में आ रही हैं, और कुछ
रिस्क्स भी हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए कि वो हमें काउंटर विन ना कर लें। ठीक है, तो ये चीजें हमने कल गो थ्रू कर ली थी। लाइक जो माइंड जिस तरह पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है उसी तरह मशीन करती है। एल्गोरिदम्स जो हैं एक बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करके उसका एनालिसिस करते हैं और इस तरह। तो जो इंटेलिजेंस है ह्यूमन माइंड की वो यही है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंस से लर्न करता है, परसीव करता है अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट और उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, राइट, और उसी से जो अपने एनालिसिस फॉर्म कर रहा होता है। तो ये चीजें हैं। तो और इसी तरह आप एक ह्यूमन बीइंग भी एक्सपीरियंस के थ्रू ग्रो कर रहा होता है और हमारी जो आजकल की मशीन्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर रही होती हैं और ग्रो कर रही होती हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख रही होती हैं। तो एबिलिटी टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, हम जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के पास गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू विन और देयर पर्पस, इसी तरह मशीन्स और रोबोट्स के भी कुछ गोल्स दिए जाते हैं और जो उन्होंने फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, और इसी तरह तो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अंडरस्टैंड, आजकल हम देख रहे हैं कि हम वी स्पीक टू अ कंप्यूटर और वो हमारे लिए लिख रहा होता है, इट अंडरस्टैंड्स आवर लैंग्वेज और ट्रांसलेट भी कर रहा होता है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और अरेबिक और इन एनी लैंग्वेज यू आर विलिंग टू ट्रांसलेट अ डॉक्यूमेंट और योर राइटिंग एज वेल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही होती है, लर्न भी कर रहा होता है हमारा सिस्टम, बेशक वो हेल्थ केयर जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो या ड्राइवरलेस कार हो, और उसको हम और हमारी इन्वायरमेंट अब उसको अडेप्ट करने लगी है, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज हो गए, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन जो है उस पर भी हम देखते हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स एक विजुअलाइज कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह रोबोट्स भी और कैमरास हमारे हम जो आजकल की सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, हमें कैमरे की आंख देख रही होती है और हमें रिकॉर्ड कर रही होती है और हमारे जो सारे जेस्चर्स हैं और हमारी जो बिहेवियर्स हैं और जो लाइक हाउ वी आर मूविंग और एल्स इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। और जिस तरह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, अगर आप लोगों की प्रोफाइल्स हैं उसमें हम कोई पिक्चर्स हैं उस पे भी हम टैग कर रहे होते हैं हर पर्सन को और उस विद नेम्स। तो क्या हो रहा है, द सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग आवर विजुअल परसेप्शन, वो हमें अंडरस्टैंड कर रहा होता है एज अ पर्सन। ठीक है, फ्रॉम आवर फोटोग्राफ्स, और हमें हमारी ये चीजें डाटा जो है वो एज अ रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स क्लाउड पे सेव हो रहा है ऑन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो इसी तरह मॉडलिंग की एक एग्जांपल आती है कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इन्हीं फोटोग्राफ्स के थ्रू हमारी ये भी होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ बात नहीं भी की तो वो हमारी तरफ से बात की जा सकती है, और ये चीजें इस तरह की एक डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग भी हमारे सामने आती है। लाइक हम जिस सराउंडिंग में नहीं है, हमारा पर्सोना में भी मे बी वी कैन वी विजुअलाइज कि वो हम उस सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं या उस सराउंडिंग में बातें कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जो हमने एक्चुअली में नहीं कहा, ऐसा भी हो सकता है। और गेम्स जो हैं लाइक चेस की एग्जांपल है, तो जो कंप्यूटराइज्ड काफी काफी एडवांस्ड गेम्स आ गई हैं जिसमें कंप्यूटर ने ह्यूमंस को हरा दिया। ठीक है, दे आर दिस मच लर्नड नाउ। तो यही हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट सिस्टम्स में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडिंग की बात करते हैं तो उसमें इंटेलिजेंट एजेंट्स काम कर रहे होते हैं उस सिस्टम में, बेशक वो एक सिस्टम है या बेशक वो एक पर्सोना है। ठीक है, तो उसको एज ए एजेंट परसीव करता है हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है। हेल्थ केयर में भी अगर हम डायग्नोस्टिक्स या ट्रीटमेंट्स डेवलपमेंट की बात करें, लाइक कौन सी मेडिकेशन किस पेशेंट को कब देनी है, ये सारी चीजें हम सिखा सकते हैं एक मशीन को, और उसको और सर्जरी, वही बात कल हो रही थी कि सर्जरीज भी आजकल हमारी ऑटोमेटेड हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसी तरह बैंक से सर बात कर रहे थे कि वो उन्होंने बैंक में काम किया हुआ है, आजकल फाइनेंशियल सिस्टम्स भी काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं और काफी चीजें, वही बात है कि हमारी ऑटोनोमस हो गई हैं। ऑटोनोमस से मुराद के डिसीजंस जो हैं वो कंप्यूटर खुद गिवन डाटा के थ्रू, जो लाइक प्रीवियस में कोई हमारी डिसीजंस जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स ने अपने डाटे पे ली हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स हैं इन आवर बिजनेसेस या होलसेल इन्वेंट्रीज हैं,
तो उस पे जो भी हमने डिसीजंस कभी ली, वो अब सारा उनको देखते हुए हम उस डाटा पे अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं, और इन फ्यूचर वो सिस्टम हमें खुद से डिसीजंस हमारे लिए ले सकता है, और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे काम को आसान कर सकता है एट लार्जर फ्रेम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने सारी चीजें समराइज मैं कर रही हूँ कल की। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिंबलाइज किया है। क्यों कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे लिए बहुत एक मीनिंगफुल इजाद थी, कि उसने जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को इजाद किया, हमारे हमारे इर्द गिर्द से अंधेरा छट गया, ठीक है, तो ये रोशनी आ गई। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंबलाइज किया गया विद इलेक्ट्रिसिटी, और इंडस्ट्रीज जो है वो आजकल ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एआई इनेबल्ड हो रही हैं टू डू हेक्टिक वर्क, और शिफ्ट आवर हेक्टिक वर्क्स और कॉम्प्लेक्स वर्क्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फैसिलिटेट करने की कोशिश करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, ठीक है। और इस तरह टाइम सेविंग भी काफी होती है, लाइक जहां जहां फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो एक काम नहीं कर पा रहा एक विद इन सम टाइम फ्रेम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को स्पीडी करता है हमारे लिए, उस काम को जल्दी कर देता है, और हमारा टाइम बच जाता है टू फोकस ऑन अदर मैनी सेवरल थिंग्स, ठीक है। इसी तरह जो कॉन्टेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें कंप्यूटर साइंस तो है ही, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस ने ही बिल्ड किया है। और इसमें मैथमेटिकल लॉजिक्स जो होते हैं, जैसा एक कैलकुलेटर से हमारा स्टार्ट फॉर एग्जांपल हुआ कंप्यूटर साइंस का, और उस तरह उसकी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं लॉजिकली ग्रो अंडरस्टैंडेबल हुई। लाइक हम स्टार्ट जब किया एक कंप्यूटर या एक कैलकुलेटर का, वो तो कुछ ऑपरेटर्स थे हमारे पास, प्लस था, माइनस था, डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था। फिर होते होते उसमें जो मॉडुलस आया और मैं इस काफी ज्यादा ऑपरेटर्स आ गए। फिर उसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया, कि जहाँ पे हमारी कुछ डिसीजंस जो हैं वो डेफिनेट नहीं होती, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, तो उसको प्रोबेबिलिटी ने हल किया। कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ हमारी डिसीजंस फॉर एग्जांपल वेग होती हैं या एक डेफिनेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हम 70% कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज जो है इस चीज को सिंबलाइज करिए या इस चीज की तरफ इशारा करिए, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू गो आइदर दिस वे और दैट वे, राइट। तो हम एक सर्टेनिटी जो है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी का लेवल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सामने। तो इसलिए हम उसको, और फिर वही इसी जिस तरह ह्यूमन माइंड में एक किसी चीज के दो परसेप्शन हो सकते हैं, या कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स के हवाले से एक सिनेरियो को देखा जाता है। और उसी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम माइंड के साथ रिलेट करते हैं, तो उसमें साइकोलॉजी ऑफ अ सोसाइटी भी आ जाता है, और फिलोसफिकल थिंकिंग भी आ जाती है, जिसको हमने आर्ट के साथ एसोसिएट किया है। और फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन माइंड के साथ ह्यूमन बॉडी की आ जाती है, जिसको अंडरस्टैंड कर रहा है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द काफी एग्जाम्पल्स अब आ गई हैं, जो हम सिर्फ कभी विजुअलाइज करते थे, या हम एक ड्रीम करते थे कि कभी ऐसा हो सकता है, या हमारे लिए एक फिक्शन की तरह जो चीजें थी वो आज सर्टेन हो गई हैं, और हमने उनको रियलाइज कर लिया है कि दे आर एक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह वॉइस पैड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं टू राइट फॉर अस, और इसी तरह जिस तरह यहाँ पे ग्लोब एक दिखाया है, उसमें सोसाइटी कैसे मूव कर रही है और इंटरेक्ट कर रही है थ्रू सोशल मीडिया और एप्स और टैबलेट्स और सब हर चीज। जिस तरह जो अगर ड्राइवरलेस कार्स हैं, या कुछ सेंसर्स बिल्ड है हमारे इर्द गिर्द, जो हमारी इमोशंस को हमारी बॉडी सिग्नल्स को एज अ डाटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो सिग्नल दे रहे हैं कंप्यूटर को टू टेक सर्टेन एक्शंस और डिसीजंस ऑन आवर पार्ट, ठीक है। इसी तरह जोग्राफिकल सिनेरियो में हम सैटेलाइट्स के थ्रू हमने एक दुनिया के किसी भी हिस्से को हम फोकस कर सकते हैं, उसकी लैंड को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें एक जो क्लाइमेट है उसको एनालाइज कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि आइंदा जिस तरह एक कोविड की डिजीज आई थी उसको हमने कैसे रेक्टिफाई किया, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लिया और उसको देख लिया
ये कहाँ हम इसको फ्यूचर में हमने इसको कैसे उसका मिटिगेशन करनी है और किस तरह ओवरकम करना है इस चीज को। और इसकी इस तरह की और काफी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इनसे हमें क्या खतरात इन फ्यूचर हो सकते हैं, और उनको हमने अगर काउंटर कर लें इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो हम उसको इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं और उसको विन ओवर कर सकते हैं। तो आजकल जो फोरेंसिक्स स्टडीज हैं वो भी हमारे सामने आ गई हैं। हमारे जो मोबाइल है, जिस तरह एक स्मार्ट मोबाइल हो गया हमारा, तो उसमें भी हम थंब इम्प्रेशन को भी ये अंडरस्टैंड कर लेता है। अब हमारा कंप्यूटर रेटिनल इमेजेस को भी अंडरस्टैंड कर लेता है, राइट। और ड्राइवरलेस कार्स तो हमारे सामने नजर आ रही हैं कि दे आर अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड ब्लॉक्स सेंस कर रही हैं, और कहाँ पे डायरेक्शन कहाँ चेंज करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज है। हिस्ट्री ऑफ डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल हम देख रहे थे, और हमने यही बात की थी कि 1940s में हमने देखा कि जॉन मैकार्थी जो थे और उनके साथ जो उनके पार्टनर थे, रिसर्च पार्टनर क्लॉड शेनन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और कॉन्सेप्चुलाइज किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसकी ग्रोथ देखी जा सकती है, और इट इज अ नॉर्म दैट वुड बी अंडरस्टूड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो 1940s से ये चीज स्टार्ट होकर अब हमारे सामने आई है इन 21st सेंचुरी। तो डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने कैसे दी, जॉन मैकार्थी, जिनको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट that is made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts जिस तरह human beings कर रहे हैं। ठीक है, solve kinds of problems now reserved for humans and improve themselves। तो हमारी मशीन जो है रोज रोज बरोज अंडरस्टैंड कर रही है, कॉन्सेप्चुलाइज कर रही है और बिल्ड कर रही है इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स पे। ठीक है, वी थिंक दैट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट कैन बी मेड इन वन और मोर ऑफ दीज problems if a careful selected group of scientists work on it together for a summer break, right? It's just a phrase। तो इस तरह फिर वही बात है जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी जो इजाद है वो इट्स नॉट अ वर्क ऑफ अ डे। ठीक है, तो उस पे एक जिंदगियां लग जाती हैं उसको बिल्ड करते करते, और वो हमारे सामने हमारी नेक्स्ट जनरेशन के सामने आती है, और उस पे फिर वो ग्रो करते हैं। तो इसी तरह कोई भी इजाद होती है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं हमारे। ठीक है, वो पहले भी होंगे, लेकिन ऑप्टिमिज्म के बगैर, यानी कि पॉजिटिविटी के बगैर हम किसी भी इजाद को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो जाहिर बात है, अगर हम इसकी हिंड्रेंसेस को देखते हैं हमारे अर्ली साइंटिस्ट, तो वहीं पे काम स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी पॉजिटिव साइड को देखा, और फिर ही हमारे सामने आज की दुनिया हमारे सामने है। ठीक है, तो इसमें जिस तरह कुछ काफी और साइंटिस्ट थे, जिस तरह हर्बर्ट साइमन है, मार्विन मिन्स्की हैं, क्लॉड शेनन जिनका मैंने नाम अर्लियर लिया, इन्होंने काफी डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस दी कंप्यूटर साइंस के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो जिस तरह हर्बर्ट साइमन ने कहा, मशीन्स विल बी केपेबल विद इन 20 years of doing any work that a man can do। These definitions came within 1950s and 1960s। ठीक है, तो ये चीजें वो उस वक्त विजुअलाइज कर रहे थे। विद इन 10 years द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विड बी सब्सटेंशियली सॉल्व्ड, कि जो हिंड्रेंसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन में है वो खत्म हो जाएंगी। आई विजुअलाइज अ टाइम व्हेन वी विल बी टू रोबोट्स व्हाट डॉग्स आर टू ह्यूमंस एंड आई एम रूटिंग फॉर द मशीन्स। ठीक है, अल्लाह ना करे, लेकिन ये क्लॉड शेनन की एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। ठीक है, कि जिस तरह आज आज ह्यूमंस को हम पावर में देखते हैं, कल रोबोट्स हमें ओवर पावर कर लेंगे। ठीक है, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि काफी इंटेलिजेंस बिल्ट हो गई है हमारे इर्द गिर्द, मशीन्स ने हमसे काफी कुछ सीख लिया है, और आगे कहाँ जा रही है हमें काफी हद तक हम अब इसको विजुलाइज कर सकते हैं। एक दुनिया थी जहाँ पे हम एक दूसरे कॉर्नर को सिर्फ विजुलाइज करते थे, हमें नहीं पता था कि दूसरे दुनिया के दूसरे कॉर्नर में क्या हो रहा है, लेकिन आजकल हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसी तरह डिफरेंट हिस्ट्रीज और डेफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड नोन फॉर इट्स लैक ऑफ कंसेंसस ऑन फंडामेंटल इश्यूज। ठीक है, लाइक
लैक ऑफ कंसेंसस इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इर्द गिर्द काफी कुछ हमें दिखा रही होती है, जिसके साथ हम काफी हद तक रिलेट नहीं करना चाहते या कर पा भी नहीं रहे होते। ठीक है, वो हमारे जो कंसेंसस है, यानी कि जो हमारी नॉर्म्स हैं, उसके साथ कहीं पे कन्फ्लिक्ट भी लेकर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह दुनिया हम अब ग्लोबल विलेज हो गई है, तो काफी जो हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट सोसाइटीज के जो व्यूज हैं वो क्लैश करें एक दूसरे के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें जो है मर्जेंस पैदा कर दी है, जिसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और जिसको हम इन अ पॉजिटिव वे हम इसको अंडरस्टैंड करके अपने नॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें और उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करें। तो कॉन्सेंसस जो है वो बिल्ट नहीं हो सकता, और एक डिफरेंशिएशन जो है सोसाइटी में वो रहनी भी चाहिए। ठीक है, काफी हद तक। तो AI is the study of how to make computers do things at which at the moment people do better, right? ये 1983 की बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स 1987 में जो ये बात की गई, उस वक्त भी जो ह्यूमन बिहेवियर्स को मिमिक करना शुरू कर दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जाहिर बात है ये सारी डेवलपमेंट जो है यूनाइटेड नेशन, ये हमारी यूएसए में हो रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड एमुलेट intelligent behavior in terms of computational processes, right? तो जो इंटेलिजेंट बिहेवियर्स ह्यूमन बिहेवियर्स भी हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको मिमिक करना, फिर एक्सप्लेन करना कि वो बिहेवियर्स क्यों और कैसे हैं, ये भी 1990s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स कर रही थी और इस पे काम हो रहा था, राइट? तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें तो जिस तरह मैंने बताया, नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस जो हैं, डाटा, जिस तरह हमारा एक डाटा ग्रो होना शुरू हो गया हमारे इर्द गिर्द, अगर डॉक्यूमेंट जो है हमारे ऑनलाइन जिस तरह अवेलेबल हैं, और काफी कुछ हमारा ऑनलाइन है अब, सोशल मीडिया के थ्रू भी, सर्च इंजन पे, वेबसाइट्स पे, साइबर स्पेस एक डेवलप हो गई है। तो हमारे पास एक एक डाटा है, डाटा पावर है, जिसको हम पॉजिटिवली कंटेन कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं और उससे कुछ नॉलेज सिस्टम्स बना सकते हैं। तो ये 1970s और 1990 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। जिस तरह वो एक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स जो है कॉन्सेप्चुलाइज हो गया था इन 1960s। ठीक है, जो वही वेस्टर्न साइड पे, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था, और मशीन्स जो हैं वो हेल्थ केयर क्लिनिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रही थी, और उनको इस काम के लिए बिल्ड किया जा रहा था, जो अब हमारे सामने आ गया है। काफी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम देख रहे हैं। कोविड के दौरान हमें हेल्थ केयर सिस्टम्स ने काफी हेल्प आउट किया, जो ऑनलाइन हेल्थ केयर सिस्टम्स थे। ठीक है, तो उसके थ्रू डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनको डायग्नोज किया, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस लिखी, राइट, और उनकी ट्रीटमेंट्स की। तो ये अर्ली डेवलपमेंट जो है 1969 से स्टार्ट होकर 1988 में एक्सपर्ट सिस्टम्स हमारी इंडस्ट्री जो थी इन डेवलप्ड कंट्रीज बूम करने लग गई थी, राइट? तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमारी, हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि जो, अगर आप लोगों को कुछ कोडिंग वगैरह का आइडिया हो, राइट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं काफी यंगर एज के, आप लोग मुझे बताएंगे आप लोग किस क्लास में हैं और आप लोगों का कंप्यूटर साइंस के साथ क्या इंटरेक्शन चल रहा है और आप उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं एज अ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हेलो वजाहत, आप अगर मुझे बताएं कि आप लोगों ने कंप्यूटर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखा है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के साथ आजकल। आप लोगों को पता है प्रोसेसिंग कैसे होती है किसी कंप्यूटर में, जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है? जी जी बिल्कुल, बात करें, अनम्यूट करें अपने आप को। खदीजा कह रही है? Yes. जी 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 जी, बात करें। Ma'am, I'm for 3 class. हाँ जी बिल्कुल बेटा, आपका नाम? Zainab.
जैनब, ठीक है। आप बताएं बेटा, क्या आप प्रोग्रामिंग में आपने अभी तक क्या सीखा है, आपको कितना पता है कंप्यूटर का, आप क्या काम करती हो कंप्यूटर पे? मैम अभी कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, साइमा अदनान, जी जी, आप बात करें साइमा। जैनब को कुछ बताएं कि कंप्यूटर पे क्या होता है। हमने पाइथन पे कोडिंग की हुई है। किसने? और साइमा ने? मैंने। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा। और हमने मेटावर्स किया हुआ है। वाओ, कौन सी क्लास में आप? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। नाइस, देखा। और प्रोग्रामिंग आपने किस में की है? पाइथन में की है, ठीक है ना? तो आपने उसमें फंक्शंस वगैरह डेवलप किए हैं, मेथड्स देखे हैं पाइथन में कैसे डेवलप होते हैं, कैसे कोडिंग यस। होती है? राइट। और वजाहत आप बात करना चाहते हैं कुछ? जी, बात करें वजाहत। जी जी, वजाहत अनम्यूट करें। मिस मैंने भी कोडिंग्स की हुई है। जी। मैंने मैंने मेटावर्स पे भी मेटावर्स किया हुआ है। अच्छा। उसका कोर्स जनरेटिव एआई का कोर्स भी किए हुए हैं मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं साइमा और वजाहत? जी वजाहत, आप बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं और कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं? मिस मैं अभी क्लास 8 में आया हूँ। जी। और मैं आईआईयूएस स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आप इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में है, या बाहर है कहीं? हम हैदराबाद में हैं। अच्छा, ठीक है। और साइमा, आपने ओ लेवल्स करी हैं और आप कहाँ पे स्टडी कर रही हैं, कौन से स्कूल में? मिस अभी मैंने 8 आईआईयूएस स्कूल से पास की है। अभी ओ अच्छा, लेवल्स होम स्कूलिंग करूंगी। सही है, सही है, वेरी नाइस। अच्छा, तो कंप्यूटर में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जिस तरह ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर में भी क्या करते हैं, डाटा दे रहे होते हैं ना, हम उसको बता रहे होते हैं कि टू एंटर करना है, दो टर्म्स हैं टू और टू, और उनमें ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने जो प्रोग्राम है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, एज ए ऑपरेटर हम एंटर करते हैं, और डाटा हम क्या दे रहे होते हैं, टू वैल्यूज दे रहे होते हैं, एक में टू देते हैं, एक में थ्री देते हैं, या फिर फोर देते हैं, फाइव देते हैं। तो उसमें अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 into 4 करके वो हमें आउटपुट जो कंप्यूटर है इसमें प्रोसेस करेगा, वो 2 into 4, और आउटपुट हमें क्या देगा, 2 into 4 = 8। ठीक है? तो इस तरह ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है, राइट। लेकिन जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं वो जब हमारे 1998 से 93 में आए, तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग को काफी एक्सपर्ट लेवल पे तक ले गए। ठीक है? उसमें डाटा भी इंक्रीज हो गया हमारा, ऑपरेटर्स भी इंक्रीज हो गए। ठीक है? और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं वो अब इस तरह वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि वो डाटा के साथ खुद ही सीख रहे होते हैं, खुद ही ऑपरेटर्स भी लगा रहे होते हैं कि किस डाटा पे कौन से ऑपरेटर्स हमने लगाने हैं, और उस पे लाइक जो एल्गोरिदम्स हम कहते हैं, ऑपरेटर्स जो है वो हमारे कन्वर्ट होके एल्गोरिदम्स बन गए हैं, वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स की बात होती है। जिस तरह एक प्रोग्राम में स्टेप वाइज कोडिंग होती है ना आपकी, कि मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद बेशक फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स में है, हमने माइनस करना है, फिर प्लस करना है, और फिर एक मल्टीपल ऑपरेटर्स एक लगाकर मल्टीपल वैल्यूज को हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है? तो जब इससे ज्यादा बढ़ के हमारे पास डाटा होता है और कुछ उस पे हमने वर्कआउट करना होता है, तो हमारे पास स्टेप वाइज ऑपरेटर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स हैं वो फिर हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं उस डाटा पे वर्क करने के लिए। तो जिस तरह हेल्थ केयर में मैं बता रही हूँ, आजकल हमारे पास वास्ट डाटा होता है पेशेंट्स का, और उसके डिफरेंट हमें पता होता है कि इस तरह मल्टीपल पेशेंट्स हैं, उनमें मल्टीपल सिम्टम्स हैं, और उस जो फॉर एग्जांपल वो एक ही डायग्नोसिस उनकी बिल्ड हो रही है ऑफ मल्टीपल पेशेंट्स। ठीक है? तो वो किस किस तरह से हो रही है वो सारा अंडरस्टैंड हमने करना होता है, फीड इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो उससे लर्न कर, वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो मैं क्या बात करी थी, कंटिन्यू करते हैं।
हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात कर रहे थे कि डाटा जब इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट्स डाटा है और उनकी मल्टीपल डायग्नोसिस है, तो पेशेंट्स डाटा की जब मल्टीपल डायग्नोसिस हमारे पास काफी ज्यादा तादाद में होती है इन अ डिपार्टमेंट, और वो एक ही बेशक डिजीज को सिग्निफाई कर रही हूँ कि इस इन सब पेशेंट्स को कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, ठीक है। तो और तो उनको हम जब कोई उसी उसमें से हम हमारा जो सिस्टम है वो लर्न कर लेता है, और जब कोई नया मरीज सेम पैटर्न का आता है तो उसको वो बताता है कि इसको ये डिजीज हो सकती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का फिर डाटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक डिजीज है, दूसरी डिजीज है, तीसरी डिजीज है, और बहुत सारी डिजीजेस हैं का डाटा है उसमें हमारे पास, और उस पे हम अपने कंप्यूटर को लर्न कराते हैं, तो वो जो हमारा कंप्यूटर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लर्न करेगा और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेगा विद इन मल्टीपल पेशेंट्स। फिर जब कोई पेशेंट आएगा तो उसके पास काफी चॉइसेस होंगी उसको अंडरस्टैंड करने की और उसको लर्न करने की, जो उसने जो भी वो डाटा अपना प्रोवाइड करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मेरे, फिर उसके टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, और उसकी फिर एक डायग्नोसिस जो है हमें कंप्यूटर बिल्ड करके देगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स, ठीक है। और इस तरह हम कहते हैं कि हेल्थ हेल्थ केयर एक्सपर्ट सिस्टम हमारे पास एक हमारे सामने आ जाता है फॉर डायग्नोसिस, या अगर उसकी हमारे पास मेडिकेशन हिस्ट्री भी है पेशेंट्स की, तो उसको हम हमारा कंप्यूटर ये भी बता सकता है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन आप रिकमेंड करें, ठीक है। तो हमारे डॉक्टर्स के लिए जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, तो वो जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं उनको ज्यादा फोकस कर सकेगा, जो जो प्राइमरी मैटर्स हैं या जो कोई थोड़ी सी डायग्नोसिस आसान है वो कंप्यूटर करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज है इस तरह। इसी तरह हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं, बिजनेस सेक्टर में भी जहाँ पे होलसेल हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा है और क्या इन्वेंट्री है, उस पे हमारी कितनी सेल्स हो रही है मंथली, ईयरली, और आगे हमारा हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हम अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमें कौन सा मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस टारगेट मार्केट को हमने टारगेट करना है। अगर किड्स की चीजें हैं तो हम बता सकते, जो हमारा कंप्यूटर है हमें बता कर देगा कि इस सेक्टर इस रीजन में ज्यादा जो है फैमिलीज रहती हैं, उनके पास उनके इतने बच्चे हैं, उनको आप ये बताएं, कोई फूड आइटम है उसको इधर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये चीजें हमारी काफी हद तक हमारे लिए मशीन्स ने आसान कर दिया ना। तो पहले हमारा जो बिजनेस करने का तरीका था वो मैनुअल था, अब हमारा काफी ऑटोमेटेड हो गया है। जैसा हम सोशल मीडिया से भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो ऑनलाइन चीजें हमारे पास हमें दिखाई जा रही होती हैं, जहाँ कभी हम मार्केट खुद ड्राइव करके जाते थे, चल के जाते थे और हम एक्सप्लोर करते थे मार्केट को, अब हमारे हमारे पास मल्टीपल चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस और शॉप्स। तो हम अपने एक ही तरह के आइटम्स की प्राइसेस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आइटम इसी प्राइस पे इधर अवेलेबल है और इससे लेस या इससे ज्यादा जो प्राइस है यहाँ अवेलेबल है। तो हमारे लिए जो मार्केट वैल्यू हमें ज्यादा लगेगा कि एक ज्यादा अच्छा आइटम हमें बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, हम वो ले लेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। रिकमेंडेशन बेस्ड सिस्टम्स हमारे पास सामने आ रहे हैं ना। तो अगर हम सोशल मीडिया फेसबुक पे हैं तो उसकी एल्गोरिदम को पता है कि इस तरह का बंदा यहाँ पे बैठा है पाकिस्तान में, इसको ये चीज चाहिए, इसका ये इंटरेस्ट है, तो इसको हमने ये चीज दिखानी है। तो क्या हो रहा है? बिजनेस ग्रो हो रहा है लोगों का, राइट। जिस अब हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब इसी तरह हम इसको देखते हैं कि आर्टिफिशियल मैडम ये इंटेलिजेंस। आवाज कट गई थी, ये आपने अभी जो बात की ये मुझे सुनाई नहीं थी, को बिजनेस के हवाले से आपने बताया हाँ जी जी कि सर, ये तो मेरे ख्याल से कल भी हमने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा बच्चों को यहाँ पे वजाहत है, सुमैया है, 8th लेवल स्टूडेंट्स ना, तो उनको थोड़ा जी सा जी बता रही थी कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हम एक्सपर्ट सिस्टम्स पे कैसे आ रहे हैं। हेल्थ केयर की एक एग्जांपल जी हमने डिस्कस की थी, जी जी डायग्नोस्टिक्स हेल्थ वगैरह केयर की की। तो मैंने सुनी, अभी आपने जी बिजनेस में बताया।
और फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि बिजनेसेस भी हमारे ऑटोमेटेड हो गए हैं। कभी हम पहले दुकान पे चल के जाते थे, गाड़ी पे जाते थे, तो अब हमारे पास हम फिर सोशल मीडिया बच्चे यूज कर रहे होते हैं, हम सब यूज कर रहे होते हैं। जनरल पब्लिक को सोशल मीडिया ने इकट्ठा किया है, अपने मकसद के लिए इकट्ठा किया है, हमारे मकसद के लिए नहीं इकट्ठा किया है, ठीक है ना। तो उसमें काफी बिजनेसेस भी हमारे इर्द गिर्द उस पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी सेल्स बढ़ रही है। हमारे पास, हमें बता रही थी जो हमारे पास, एक तो उनको पता है कि एक इस तरह का बंदा इन इंटरेस्ट के साथ इधर बैठा है पाकिस्तान में, उसको ये चीज चाहिए, तो हमारे पास उसी चीज के लिए मल्टीपल बिजनेस हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, मल्टीपल शॉप्स हमें अप्रोच कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लोथ है, कोई जैकेट है, शूज हैं, बैग्स हैं, ठीक है, इन चीजों के लिए। तो उसमें जो हम पहले मार्केट सर्च करते होते थे, जा जाके विंडो शॉपिंग करते होते थे, आजकल हमारे सामने ऑनलाइन पता चल रहा होता है कि एक ही तरह की चीज, और उसमें थोड़ी सी क्वालिटी वेरिएशंस भी हम देख रहे होते हैं, उनके जो पैरामीटर्स हमें बताए जा रहे होते हैं, उसके हवाले से उसकी जो बेस्ट प्राइस है हम उसको देख सकते हैं इन अ वेरी लेस टाइम, और उसको हमें पता होता है कि हमने इसको खरीदना है, इस चीज को, या नहीं खरीदना, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं कह रही थी कि इस वजह से बिजनेसेस हमारे इर्द गिर्द काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और उनको काफी फैसिलिटेशन मिल गई है ना। तो इसी तरह ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रिलेट किया गया है एक हमारी एनवायरनमेंट के साथ। तो वो कहते हैं, जिस तरह रशियन प्रोवर्ब है एक, द वोडका इज गुड बट मीट इज रॉटन। तो लाइक, ठीक है ना। तो उसमें इसका जो दूसरा मतलब है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। इसको ट्रांसलेट, जिस तरह एक प्रोवर्ब है रशियन प्रोवर्ब, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकता है हमारा सिस्टम। तो ये चीज है कि उसने वोडका को स्पिरिट के साथ रिलेट कर दिया। और जिस तरह एक हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन चीजों पे हम लर्न करा रहे होते हैं लैंग्वेजेस पे, तो हम हर जिस तरह वर्ड है उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं विद डिफरेंट लैंग्वेज और समथिंग। जिस तरह वोडका जो है एक रशियन वर्ड है, उसको हम स्पिरिट के साथ रिलेट कर रहे हैं। और मीट का हम जो रिलेशनशिप बना रहे हैं वो फ्लैश के साथ बना रहे हैं। रॉटन को हमने रिलेट किया वीक के साथ। एक वर्ड एनालॉगी बन रही है ना। तो ये इस तरह हमारा जो एक सिस्टम है ना, वो लर्न कर रहा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है। तो इन चीजों पे ट्रेन हो रहा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड मेड इट हार्डर टू एनकोड ऑल द रूल्स। प्रॉब्लम स्पेस, इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ऑफ द वर्ल्ड, और जो डाटा हमारे सामने है, हमारे इर्द गिर्द है, उसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम स्पेस है वो काफी बढ़ गई है। और इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स उसके इर्द गिर्द बिल्ड कर रहे हैं, तो वो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ठीक है। और हाई लेवल जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो आजकल की लेटर एडवांस फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात हो रही है उस पर। तो इस तरह, और इसी तरह जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, मैंने आपके साथ बात की कि जब हमारे पास ऑपरेट मैथमेटिकल लॉजिक फॉर्म से हम लोग वेग कुछ जिस तरह ह्यूमन माइंड्स कुछ ग्रे एरियाज होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो स्टैटिकल अप्रोचेस हमारे सामने आ जाती हैं। और जो हमारी डोमेन एक्सपर्टाइज के हवाले से बात करी होती हैं, ठीक है। और उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स आ जाते हैं जो अनसर्टेनिटी और सर्टन वैल्यूज के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल इंक्रीज इन टेक्निकल डेप्थ, राइट, मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास डाटा ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, प्रॉब्लम इंक्रीज करती जा रही है, उसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटेशन है, वो भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम है वो हमारा उस तरह उसके साथ लर्न कर रहा है। जी, कौन बात करना चाह रहे हैं, आप बात करें प्लीज। जी जी, हैंड रेज किया था अजूब ने, आप बात करें अजूब। मैम स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस का क्या मतलब है? स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस का मतलब है, आपको मैंने मैथ्स की बात करी थी ना कि कंप्यूटेशन जो होती है जिस तरह कैलकुलेटर पे होती है, तो वो प्लस माइनस में हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो रही होती है, फिर डिवीजन में हो रही होती है, ठीक है ना।
तो जब हम स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आगे जाकर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके डेफिनेट आंसर्स नहीं होते, ठीक है, वेग आंसर्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमन माइंड के कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रियल लाइफ में, जिसका उसको एक एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये आइदर सही है या गलत है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो 50% होता है, कहीं पे 70% होता है, कहीं पे बिल्कुल 20% होता है, ठीक है ना। वो कह सकता है बिल्कुल सही हूं मैं, और ना वो कह सकता है बंदा कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, ठीक है। तो एक इस तरह का एक जहां पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ जाता है ना, तो एक डेफिनेट आंसर नहीं होता, वहां पे स्टेटिस्टिकल अप्रोच यूज हो रही होती है। कि फॉर एग्जांपल जहां पे ज्यादा सारा डाटा है और उसके अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस हैं, ठीक है, कि तो उसमें से कुछ एक डिसीजन जो है कभी सही हो सकती है और कुछ एक डिसीजन कहीं पे जाकर कहीं गलत हो सकती है। तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस लेवल है कि एक सिस्टम का कि ये इस हमारे पास ये चीजें होंगी ना फॉर एग्जांपल, तो हम ये डिसीजन ही ले सकते हैं। हो सकता है हम दूसरी डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है, तीसरी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टेटिस्टिकली हमारा जो रूलर है ना वो वर्क कर रहा होता है, और जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ही तरह के पैरामीटर्स हैं उसमें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑफ डिसीजंस, तो कहीं पे वो कंप्यूटर कह रहा है 20% ये डिसीजन ठीक है गलत है, 50% मैं समझता हूँ रेड और वाइट है, ठीक है, और 70% आई एम श्योर दिस इज अयूब खान, ये बंदा अयूब ही है। अगर हमारे पास मल्टीपल फेसेस हैं, उसमें से हमने अयूब को रिकॉग्नाइज करना है, तो हमें कंप्यूटर क्या बताएगा कि 50% आई एम श्योर दिस इज वजाहत और अयूब, ठीक है, और आई एम 70-80% श्योर दिस इज अयूब, आपकी पिक्चर को कहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस होती हैं, राइट। तो इस तरह हमारे एजेंट्स और लर्निंग सिस्टम्स भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी एक कंप्यूटर में रहे, हम नहीं चाहते कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले जो बाद में जाकर साबित हो कि वो गलत है, ठीक है ना। जिससे हम कहते हैं हमने रोबोट्स को एक कंट्रोलिंग पावर नहीं देनी कि वो हमें रूल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ह्यूमन जो कंट्रोल है वो हमने एक रखना है, कि फॉर एग्जाम्पल हमें मशीन बता तो सकती है कि ये हो सकता है कि 50 ये जो आपकी डिसीजन आप ये ले सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि 50% एक्यूरेट है या 70 या 80%। अब ये ह्यूमंस का काम है या डॉक्टर का काम है कि वो के हाँ जी कंप्यूटर ने मुझे ये डिजीज रिकमेंड की है कि ये इस डायग्नोसिस हो सकती है इस पेशेंट की, तो मैं जरा दोबारा से पैरामीटर्स चेक कर लूं कि आइदर इसको यही डिजीज है, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो होगा वो डॉक्टर का होगा, इस पेशेंट को ये डिजीज है, इसका ये टेस्ट करना है, इसको ये मेडिकेशन देनी है, राइट। इसी तरह बैंकिंग सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इसमें भी आपका फाइनेंशियल्स कंसिडर हो रहे हैं, तो इसमें भी हम कंप्यूटर को जो है ऑल इन ऑल नहीं कर सकते ना, इसमें भी हमने कुछ डिसीजंस अपने पास रखनी है, जो फाइनल डिसीजन है वो ह्यूमन बीइंग को ही लेना है इन द एंड, राइट। इसलिए हम ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, स्टेटिस्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विंटर सीजन था वो थोड़ा सा मुश्किल था, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उस पर काम हो रहा था। और जो स्प्रिंग हम देख रहे हैं लॉट 2012 से ऑनवर्ड्स, जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सामने बिल्ड होते देख लिया और उसको अडॉप्ट कर लिया हमारी सोसाइटी ने, तो काफी एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसमें हमारे पास बिग डाटा की बात आ रही है, सोशल मीडिया पे क्या है आपके इर्द गिर्द, सर्च इंजन पे क्या है, गूगल पे डाटा ही डाटा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, ठीक हो गया ना। तो आपने इस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन को गेट करना है और कौन सी को डिस्कार्ड करना है, ये आपने देखना है ना, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है उसको यूजफुल फॉर्म में हमने कैसे एक मशीन के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उससे चीजें लर्न करनी है, तो वो भी हमने देखी, ठीक है। तो इसमें हमारी मशीन लर्निंग काम कर रही है और डीप लर्निंग एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस बिग डाटा को लाइक एक एक्यूरेट फॉर्म में पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर सलीम, और फिर कुछ डिसीजंस लेते वो हैं। प्रेजेंटेशन एआई के ऊपर जी जी, मैं आपके साथ, अगर आप मुझे इनबॉक्स कर दरअसल लें, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा,
तो मैं आपके साथ लिंक यूट्यूब इसको वगैरह का है ना जो शेयर कर दूंगा, कर दूंगी। मेरा नंबर 4,000। मैं इधर मेंशन कर देती हूँ चैट में ना। हाँ, मेरा 4,000 डिसाइड हाँ है, जी ठीक है सर। व्हाट्सएप हाँ, मैसेज है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है अच्छा 0306। खुद रखवा दिए वीयू में, जी जी मैं मस्त भी मैंने एक तो ग्रुप्स इसकी। में शेयर किया है ठीक हो, लिंक जो है कल आज की उससे ट्रेनिंग का बात भी, कर लो आज ना की ट्रेनिंग वो का भी हो काम के जाएगा। हवाले से। जी जी बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर हाँ दीजिएगा ठीक, सर मुझे, ठीक है। श्योर। चलो मैं गुड, चाह रही थी कि आज गुड हो थोड़ा सा हमारा हाँ, ये ठीक, आगे बढ़ जाए आज हमारा तो जो सेशन है, वरना कल की भी ट्रेनिंग रख लेंगे। आई गेस रखनी पड़ेगी हमें एक 1 आवर की। कल आप लोग अवेलेबल हैं सब इसी टाइम पे 11 to 12 PM? अच्छा तो हम लोगों ने बात की थी कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने काफी देख लिया, और हम क्या काफी देर से यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये हमें क्या क्या करके दे सकती है। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, या एक्सपर्ट सिस्टम्स कौन कौन से हैं जो बिल्ड हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे, या उस पे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं आजकल हम। इमेज रिकॉग्निशन, मैंने कहा रेटिनल स्क्रीनिंग हो रही है आजकल, फेस रिकॉग्निशन हो रही है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स को टैग करते हैं तो वो क्या कर रहा है, आपको आपके नेम के साथ रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है ना। आपको एक पिक्चर फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहा है। मेडिकल डायग्नोसिस हो रही है, मैंने एग्जांपल दी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो रही है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो रही है, आपको पता है कि कौन सी जो मार्केट है किस प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रही है और किस प्रोडक्ट की डाउन जा रही है, जहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आजकल, या जहां पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस हम कर सकते हैं आजकल डेली बेसिस पे अपने इर्द गिर्द। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन का है, हमें पता चल जाता है कि लाइक बैंक्स में फॉर एग्जांपल कि कौन सी प्रोफाइल जो है स्पैम प्रोफाइल है या फेक प्रोफाइल है या फ्रॉडुलेंट प्रोफाइल है। तो इसको हमने अकाउंट जो है जब उसका डिसफंक्शनल करना है या उसको फ्रॉडुलेंट क्रिएट का को इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये फ्रॉडुलेंट केस है, ठीक है। तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है फॉर दैट बैंक। तो इसी तरह वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट आपका क्या कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, आपके साथ आपको जिस तरह वही बात है कि आप उसके साथ मशीन के साथ टॉक कर रहे हैं, वो आपको लिख के दे रहा है, आप उसमें लिख रहे हैं, वो आपको सुना कर दे रहा है, राइट। और चैटबॉट्स के हवाले से हम कस्टमर सपोर्ट अपनी अवेल कर रहे हैं। आप जब ईमेल स्पैम या मालवेयर फिल्टरिंग हो जाती है, तो ये अगर आप जीमेल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आपका स्पैम फोल्डर बनता है। वो कैसे बनता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है ना कि स्पैम मेल है तो इसको स्पैम फोल्डर में जाना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट मेल है तो वो आपके इम्पोर्टेंट उसको क्रिएट कंसिडर करता है, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो सेंस कर रही होती हैं कि उन्होंने कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ पे उनको ऑब्स्टेकल आ रहा है, कहाँ पे उन्होंने रुकना है, कहाँ पे कौन सा ट्रैफिक सिग्नल है, और वो क्या उनसे बात कर रहा है, तो उसको सेंस करते हुए वो उसी तरह ऑपरेट करती हैं, राइट। तो जिस तरह मैंने बताया सोशल मीडिया जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस पे आपको क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हो रही हैं। उनको पता है कि कौन से लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसको वही चीज डेट दिखा हो रही गई है। फोन। जी सर। जी सर। सॉरी सलीम साहब आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, तो स्पीक रिकग्निशन भी होती है, ट्रैफिक प्रिडिक्शन भी फेसबुक हो रही है। कितनी हो हम्म, जी, और इमेज रिकग्निशन भी हो रही है, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास वही बात है कि हमारे पास मशीन लर्निंग लैंग्वेज एल्गोरिदम्स जो हैं वो सिचुएशन बेस्ड पे काम कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस है तो हमें कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। फेस रिकग्निशन या इमेज रिकग्निशन है तो हमें कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। कोई फ्रॉडुलेंट केस है उसके लिए, या स्पैम फिल्टरिंग है उसके लिए कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं आप, सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, ये एक नॉर्मल नॉर्म्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स के। इसके इर्द गिर्द हमारी जो एल्गोरिदम्स हैं वो बिल्ड हो रही होती हैं। तो री लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एवोल्यूशनरी लर्निंग है, ये चीजें सारी हमारे पार्ट ऑफ द कोर्स हैं, राइट।
तो इसमें एडवांस लेवल पे जब तक हम जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें गो थ्रू करेंगे और इनको रन करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह जब हम एक बिगर कंप्यूटेशन की तरफ आते हैं, जब हमारे पास एक डाटा, जो हमारे पास बहुत इंक्रीज डाटा होता है, बिग डाटा होता है, और उस पर हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं एल्गोरिदम्स को लगाकर, तो उसके लिए हमें कंप्यूटिंग पावर भी ज्यादा चाहिए। ठीक है। जो हम प्रोसेसिंग पावर आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कंप्यूटिंग पावर, उसमें रैम होती है, ठीक है, उसमें एक हार्ड ड्राइव होती है आपकी, और सीपीयू जो हमारे पास होता है ना, लाइक रैम और रोम। ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास प्रोसेसिंग, और इसी तरह जब वो कंप्यूटेशन पावर हमारी इंक्रीज कर जाती है जब हमने ज्यादा सारा डाटा जो है एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमें ये हो सकता है एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या दो कंप्यूटर पे काम करें, या मल्टीपल कंप्यूटर्स पे काम करें, या हमारे पास आजकल सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं इसीलिए क्वांटम थ्योरीज आ गई है ना, जहाँ पे क्वांटम डाटा एनालाइज हो रहा है, बिग डाटा एनालाइज हो रहा है। ठीक है। तो उसमें जहाँ पे ग्राफिक्स एनालाइज होने हैं या इमेजेस एनालाइज होनी है, उनके लिए भी हमारे कंप्यूटेशन पावर ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ पे यूज हो रही है? मेडिकल फील्ड में यूज हो रही है, अकाउंटिंग में यूज हो रही है, बिजनेसेस में यूज हो रही है, गेम्स में यूज हो रही है। जहां जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस जाती है ना, वहां वहां आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आ गए हैं। ठीक है। साइबर स्पेस में यूज हो रही है। हमने जिस तरह आपके कंप्यूटर्स में जो है आपका जो ये क्या कहते हैं, एंटीवायरस सिस्टम्स हैं, क्या है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं ना कि आपके सिस्टम में वायरस आ रहा है, तो उसको हमने मेल फंक्शन कैसे करना है। ठीक है। तो वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो उस पर नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन जो सिस्टम है उसने कब वर्क करना है। ठीक है। और इस तरह तो ये मशीन लर्निंग की कुछ इस तरह इवॉल्व हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक जो एनी टेक्निक दैट enables computers to mimic human intelligence using logic, if this then this will happen, rules, decision trees उसमें आ जाते हैं, एल्गोरिदम्स का पार्ट है मशीन लर्निंग और इंक्लूडिंग डीप लर्निंग। तो जब हम एडवांस फॉर्म में जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मशीन लर्निंग आ जाती है। उसमें ये होता है एल्गोरिदम्स whose performances improve as they are exposed to more data over time। तो ज्यादा सारा जब डाटा होता है एनालाइज करने के लिए, तो उस पर मशीन लर्निंग अप्लाई होती है। इसी तरह डीप लर्निंग जो है फर्दर सबसेट है, जब हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स, जब हमारे जिस तरह ब्रेन काम करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स ऐसे ही है जैसे ब्रेन है हम ह्यूमन का काम करता, तो उस ब्रेन में क्या हो रहा होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है ना। जिस तरह ये देखें ब्रेन ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सिग्नल पास कर रहे होते हैं। तो जो एल्गोरिदम्स है हमारे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, उसमें भी न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं, और डाटा को जो है वो एक दूसरे को सिग्नल कर रहा होता है कि ये जो आंख है इस आंख से रिलेट करिए, ये आंख इस लिप के साथ रिलेट करिए, और ये लिप जो है ये इस माथे के साथ रिलेट कर रहा है, और ये एक पूरा फेशियल फिगर है, और ये है हमारा जिस तरह मैंने कहा अयूब है, या वजाहत है, या शायमा है। ठीक है। और इस तरह हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं किसी इमेज को, किसी डाटा को, और उसकी कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, और एक डिसीजन लेते हैं। कंप्यूटर सीख रहा होता है इस तरह हमारा। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मैंने बताया था, कुछ इनपुट्स देते हैं जिसको एक प्रोग्राम जो है प्रोसेस करता है, और कुछ रिजल्ट्स देता है। और आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कैसे बताया आर्थर सैमुअल ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फ्रंटियर ऑफ ऑटोमेशन। Programming a computer for such computations is at best a difficult task, not primarily because of any inherent and complexity in the computer itself, but rather because of the need to spell out every minute step of the process in the most exasperating details. A computer, as any programmer will tell you, are joint morons, not joint brains. ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को ही डिफाइन किया है कि ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन आ जाती है टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, वहां पे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है हम कंप्यूटर को हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर जो इतने जॉइंट डिसीजंस ले लेता है और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वो कोई बला से कम तो नहीं है ना फिर। ठीक है ना।
सही है। तो मशीन लर्निंग जो है उसमें इनपुट्स हो रही होती हैं, उस पे एक लर्निंग एल्गोरिदम आपका, जहां जहां पे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, इधर इधर हमने लर्निंग एल्गोरिदम फिक्स कर दिया, ठीक है, और वो हमें प्रोग्राम डेवलप करके देता है, और उस प्रोग्राम के थ्रू हम एक आउटपुट जो होती है वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो कंप्यूटर है एक लर्निंग एल्गोरिदम, उसमें हमने बताया ना कि हमारे पास कुछ डाटा गिवन होता है, तो वो डाटा जो है हम उसको फीड इन कर देते हैं, ठीक है, उस पर ट्रेन कर देते हैं अपने लर्निंग एल्गोरिदम को। तो जब हम कोई नई इनपुट देते हैं ना, तो वो जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो उस डाटा के साथ रिलेट करता है कि आइदर दिस इज अयूब, दिस इज वजाहत, दिस इज साइमा, अ गर्ल और अ डॉल, ठीक है। तो वो इस इनपुट और जो हमने डाटा उसको गिवन किया होता है उसमें से रिलेट करके हमें बताता है कि एक्चुअली दिस इनपुट इज वजाहत, राइट। वो डिफ्रेंशिएट करता है अपने जो गिवन डाटा होता है जिस पर वो ट्रेनिंग हुई होती है, और उसमें से अंडरस्टैंड कर लेता है एक सिचुएशन को और एक डिसीजन ले लेता है। तो एसेंस ऑफ मशीन लर्निंग क्या है? देयर इज अ पैटर्न इन डाटा, however it is complex and difficult to articulate, we cannot pin it down mathematically, ठीक है, because it is too complex, क्योंकि उसमें कुछ वेग भी होता है, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन हर चीज लॉजिकली नहीं प्रोसेस करता, ठीक है, उसमें कुछ फिलोसफिकल थिंकिंग भी होती है ना, ठीक है, एक ग्रे एरिया होता है। तो उसी तरह आजकल कंप्यूटर भी हम उसी तरह ट्रेन करना चाह रहे हैं। लेट द कंप्यूटर लर्न अ मॉडल फॉर द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ यूजिंग एल्गोरिदम्स। जो स्टेप वाइज कंप्यूटेशन है उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। सही हो गया। तो आगे हम लर्निंग इन मशीन लर्निंग कैसे डेवलप हो रही है? हाउ डू वी लर्न द राइट वेट्स मॉडल पैरामीटर्स, ठीक है, मैंने बताया था ना कि सिचुएशन बेस्ड लर्निंग होती है, एल्गोरिदम्स अप्लाई होते हैं, तो इसी तरह हम डिसाइड करते हैं ऑन अ गिवन सिचुएशन कि हमने इस पे कौन सी एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, और उसमें क्या पैरामीटर्स उसको देने हैं कि जिससे वो जो सिचुएशन है या जो एक वो जो पैरामीटर जो इनपुट्स हैं उससे सही तरह से प्रोसेस करे और उसकी एक आउटपुट दे हमें, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा डाटा है एक्स और वाई, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन का, वो इनपुट हो रहा होता है और कुछ ऑपरेटर्स लग रहे होते हैं और वो हमें कुछ प्रिडिक्शन या आउटपुट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एरर्स भी आ रहे होते हैं जिसको हम लाइक एक एरर की भी हमारे पास एक वो है जिसको हमने एनेबल किया होता है, उसको भी एरर्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और लॉजिकल जो आउटपुट्स हैं, जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं या प्रिडिक्शन है, उस पर भी हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं कि इतना जो लेवल है वो एरर्स का हो सकता है, और इतनी जो इस डिसीजन में इतनी एक्यूरेसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 80% एक्यूरेट डिसीजन है, और हो सकता है कि इतना जो है फेलियर रेट हो, ठीक है ना, अगर हम ये डिसीजन लें। तो हमने ऑप्टिमम डिसीजन लेनी होती है, बेस्ट डिसीजन, नॉट द राइट डिसीजन और अ सर्टेन डिसीजन, क्योंकि हमारे पास वेग एलिमेंट हमेशा से रहता है। तो मैंने सोचा था कि आज हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी कर लेंगे, ये किड्स के लिए एक स्क्रैच प्रोग्राम है वो कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम हो गई है आज की। तो ये जो कोर्स ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम कल कर लें फिर। हाँ बच्चों, ठीक है। हमारे पास 12 हो गए हैं, तो आप आ जाओगे कल 11 बजे। कल मैं एल्गोरिदम्स भी चलाकर दिखा दूंगी आपको कुछ इंशाल्लाह। ये तो किड्स का है ना, हमने नंबर्स रिकॉग्नाइज करेंगे या अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। हेलो एवरीवन, इस आप लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे? वजाहत, साइमा, अयूब और भी सब। टाइम भी खत्म हो गया हमारा जो जूम मीटिंग का है, तो लेट्स फिनिश इट हियर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।